गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। बड़ी, अंधेरी और रहस्यमयी। गांव वाले कहते थे, रात को वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं और अगर कोई वहां जाता है तो कभी वापस नहीं आता। लेकिन इस गांव में एक बच्चा था, विक्रम। वो इन डरावनी बातों को सच नहीं मानता था। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल था, असलियत क्या है? एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, विक्रम अपने दोस्त सीमा को लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, ठंडी हवा और अजीब अजीब आवाजें डर को और गहरा कर रही थी। सीमा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन विक्रम बोला, डरने की जरूरत नहीं है। ये हवेली खाली है और भूत सिर्फ डराने के लिए बनाए जाते हैं। हवेली का दरवाजा अपने आप छरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और तभी अचानक एक बड़ा आदमी उनके सामने आ गया। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसी ने एक पुराना राज खोलना शुरू किया। उसने कहा, सालों पहले यहाँ एक क्रूर आदमी रहता था। वो गांव वालों को बहुत सताता था। उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है। हर रात वो देखती है कि कोई उसकी हवेली में आया है या नहीं। ये सुनकर सीमा डर से कांप उठी, लेकिन विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। जैसे ही दोनों हवेली से बाहर निकलने वाले थे, अचानक उनके सामने एक चुड़ैल आ खड़ी हुई। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस घर की असली मालकिन हूं। विक्रम चौंक गया। अगर तुम असली मालकिन हो तो उस आदमी को खत्म क्यों नहीं करती जो यहां रहता है? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, वो आदमी मेरा पति था। उसी ने मुझे मार दिया था और फिर खुद भी मर गया। उसकी आत्मा बार बार इसी हवेली में लौट आती है। हर जन्म में वो यहीं कैद हो जाता है। ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से रोने लगा और आखिरकार उसने खुद को खत्म कर लिया। उसके जाते ही हवेली की सारी डरावनी परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। विक्रम और उसके दोस्त बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा। वो हवेली अब वीरान और खामोश थी। लेकिन क्या सच में हवेली से डरावनी परछाइयां खत्म हो चुकी थीं? या फिर वो सिर्फ एक और धोखा था?